द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में एक शोभा यात्रा के दौरान जब भीड़ अपने हाथों में तलवार और बंदूक लिए एक मस्जिद से गुजर रही थी, तो मस्जिद में मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ ऐसा किया कि उस भीड़ के सारे मंसूबे नाकाम हो गए। और साथ ही साथ जो कथित रूप पर गाना बजता है कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, वो गाना भी बंद हो गया। ऐसा क्या किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने और इसको सोशल मीडिया पर क्यों एक प्रतिकार के रूप में देखा जा रहा है और इस पर मंथन क्यों जारी है और क्यों अब तक की सभी शोभा यात्राओं से अलहदा है ये वीडियो, यह देखने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है फ्रीलांस जर्नलिस्ट काशिफ अरसलान ने। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि एक मस्जिद के सामने से एक शोभा यात्रा निकल रही है और शोभा यात्रा के दौरान गाने बज रहे हैं और मस्जिद की तरफ से मस्जिद में मौजूद लोग भी उसके प्रतिकार में नारा लगा रहे हैं। शोभा यात्रा के दौरान गाना बज रहा है और मस्जिद में मौजूद लोग अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि क्या यह वीडियो अब तक की शोभा यात्राओं का प्रतिकार है या फिर यह मुस्लिम समाज का गुस्सा है जो अब इस तरह की रैलियों के जवाब में निकल रहा है। साथ ही साथ यह स्थिति चिंताजनक भी है, क्योंकि अगर यह प्रतिकार की आग पूरे देश में भड़की तो फिर स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है। एक तरफ जहां भीड़ को काबू करने का ये नुस्खा बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को लेकर चिंता भी जताई जा रही है कि जो हिंदू मुस्लिम की खाई, जो सांप्रदायिक तनाव की खाई भारतीय समाज में मौजूद थी, वो अब और गहरी होती जा रही है और शायद इतनी गहरी हो जाए कि इसे दोबारा पाटने में, दोनों समुदायों को आपस मिलाने में बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ जाए। यह वीडियो देखकर आपको साफ समझ में आ रहा होगा, कुछ ये वीडियो वैसा ही है जैसा कि हमने कर्नाटक में देखा था। कर्नाटक के मांड्या में जब एक मुस्लिम लड़की स्कूल में जा रही थी, तो जब वो अपने स्कूटी से उतरी तो उसके पीछे सैकड़ों की संख्या में भगवा गमछा डाले लड़के उसको हैकल करने लगे, उसको परेशान करने लगे, उसको प्रताड़ित करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाने लगे और जवाब में लड़की ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। वो लड़की बहुत ही वायरल हुई थी और उसके बाद से यह खबर राष्ट्रीय खबर बन गई थी। आपको वीडियो याद होगी और उससे रिलेटेड खबरें भी याद होगी। बहुत सारे लोगों ने उस लड़की की वो डीपी लगा ली थी अपने फेसबुक और सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट पर और वह काफ़ी एक विरोध की आवाज़ साबित हुई थी। उसी तरह की ये भी वीडियो है, लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग उस नारे का जवाब दे रहे हैं जो नारा अब तक के सभी हिंसा में कॉमन नज़र आया, चाहे वो खरगोन हो या फिर करौली हो या फिर जहांगीरपुरी हो। सभी तरह के हिंसाओं में यह नारा कॉमन रहा और हर तरह के शोभा यात्रा के दौरान यह नारा लगाया गया। लेकिन अब इस नारे के प्रतिकार में जो नारा लगाया जा रहा है उससे बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि इससे सामाजिक तनाव और बढ़ेगा। बहुत सारे लोग सलाह देने लगे हैं कि मुस्लिम समुदाय को चुपचाप यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्लिम समुदाय शायद यह बर्दाश्त करने वाला नहीं है और उसकी झलक हम देख भी रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 1 जनवरी से शुरू हुआ हिजाब का विवाद धीरे धीरे हलाल मीट पर आया, उसके बाद फिर अजान और हनुमान चालीसा पर आया और उसके बाद से फिर तमाम जुलूस निकले। जुलूस के दौरान मस्जिद के सामने हुड़दंग के वीडियोज़ और हिंसा की तस्वीरें आए। फिर उसके बाद जो सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ, जिस तरह से कानून व्यवस्था ने काम किया, उसको लेकर भी मुस्लिम समुदाय के अंदर असंतोष पैदा हुआ। मुस्लिम समुदाय के अंदर ये भावना भी पैदा हुई कि सरकार भी हमारे खिलाफ काम कर रही है। जैसा कि कार्रवाई को लेकर सवाल उठा, खरगोन हिंसा के दौरान बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर भी जो सवाल उठा, वो भी मुस्लिम समुदाय के अंदर असंतोष की भावना
विकसित करने में काफ़ी मददगार साबित हुई वो बुलडोज़र की कार्रवाई। उसी तरह से जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई वो भी मुसलमानों के अंदर असंतोष को बढ़ावा देने वाली थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब हिंदू समुदाय जो था, जो कट्टर समुदाय था, जो इस तरह से शोभा यात्रा निकालता था जिसमें तलवारें, बंदूक और हॉकी जैसे तमाम चीज़ें इस्तेमाल होती थी, और जिस तरीके से हिंदू त्योहारों का सस्तीकरण कर दिया और सस्तीकरण करने के ज़रिए जो हिंदू पर्व हर्ष और उल्लास से मनाए जाते थे, उन पर्वों में अब एंटी मुस्लिम गाने, एंटी मुस्लिम स्लोगन और एंटी मुस्लिम भावनाएं ज़्यादा जगह लेने लगी। भक्ति भावना कहीं साइड में हो गई। और जिस तरह से हनुमान चालीसा का विवाद चढ़ा, मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाने की बात चली, ये सारे तमाम प्रकरण जिस तरह से सामने आ रहे हैं और इन पर जिस तरह से सरकार काम कर रही है और सरकार का जो रवैया है उसको लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है। और यही असंतोष सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि भारतीय समाज में अभी तक ऐसा नहीं है कि सब हमेशा मिलजुल के ही रहे हैं, या अभी तक किसी तरह का कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है या कोई दंगा नहीं हुआ है। दंगे हुए हैं, हिंसा भी हुआ है, और जब से भारत देश और पाकिस्तान अलग हुआ है तब से ये हिंसा चली आ रही है। छुटपुट हिंसाएं होती रही हैं, कहीं कहीं बड़े पैमाने पर भी हुई हैं, लेकिन ऐसा पहली बार देश में हुआ है जब सरकार इन हिंसाओं के खिलाफ चुप रही है। अब तक जितने भी दंगे और सांप्रदायिक हिंसा होती थी उनमें सरकार मुखर होकर इन सभी हिंसाओं की आलोचना करती थी। कम से कम सरकार इन दंगों को रोकने की कोशिश करती है। रोकने में कितनी कामयाब होती थी ये अलग बात है, लेकिन रोकने की कोशिश ज़रूर होती थी। प्रशासन और पुलिस सख्त रवैया अपनाता था। इन सभी घटनाओं का सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जाता था। सत्ताधारी दल के नेता इन सब तमाम खबरों की लगातार खंडन करते थे, ऐसी हिंसाओं की खंडन करते थे। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और मंत्री तक सभी इस तरह की घटनाओं का खंडन करते थे। सार्वजनिक मंचों से इस तरह की घटनाओं की निंदा की जाती थी। लेकिन अब जो घटनाएं हुई हैं, जो अभी के दौर में चल रहा है, इस पर हमने देखा कि कहीं भी किसी तरह से भी सत्ताधारी पार्टी के तरफ से निंदा नहीं की गई। इन सब घटनाओं को लेकर कहीं भी शांति की अपील नहीं की गई। मध्य प्रदेश में जो खरगोन में हिंसा हुई थी उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई ट्वीट किए और लगातार तमाम तरह की कार्रवाई भी की, बुलडोजर भी चलाया, लेकिन एक सिंगल ट्वीट भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया शांति और सद्भावना की अपील के लिए, भाईचारा की अपील के लिए कोई भी ट्वीट नहीं आया। कुछ ऐसा ही प्रधानमंत्री की तरफ से भी रहा। प्रधानमंत्री ने भी एक भी अपील देशवासियों से नहीं की कि लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, तमाम तरह की। और गृह मंत्री की तरफ से भी इस तरह की कोई ट्वीट या किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। यह जो बयान और यह जो चुप्पी है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। इसीलिए शायद मुस्लिम समाज के अंदर असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है, असंतोष का भाव बढ़ रहा है, और उसकी प्रतिक्रिया ये वीडियो जो हम देख रहे थे उसमें देखने को मिल रही है। लेकिन स्थिति जितनी, इसको एक विरोध के आवाज़ में हम देख ले, प्रतिरोध के आवाज़ में देख ले, लेकिन यह स्थिति तो खतरनाक है ही, क्योंकि दो समुदाय अगर आपस में भिड़ेंगे तो नुकसान दोनों समुदाय का होगा, और अगर दोनों समुदायों का नुकसान होगा तो नुकसान देश का होगा। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।